बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाजरीन, आज जुमे का दिन और ईरानी मिसाइलों ने इसराइल को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है और जो लाशें बिछी हैं, जो बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, और ये दुनिया की तारीख में पहली बार हमें ऐसी मिसाल देखने को मिल रही है कि इस्लामी रियासत ने सहूनी रियासत की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम हर तरह से नाकाम हो गया है और ये अल्लाह ताला की मदद आ रही है ईरान को। जो आज के दिन ईरान ने हमले किए हैं, उस हमलों के बाद, उस हमलों की तफसील तो मैंने बतानी है कि ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। यानी कि इतनी खतरनाक और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर ईरान ने इसराइल के अंदर तबाही मचाई है। तो वहीं पर अब जो यहूदी हैं वो अब दज्जाल से आखिरी उम्मीद क्या रख रहे हैं। वो जो इस वक्त अपना राग लापने की कोशिशें कर रहे हैं, अब जो इसराइल पर कब्जा होता हुआ देख रहे हैं, तो वो जनाब दज्जाल से उनकी आखिरी उम्मीद क्या है, क्या इबादतें कर रहे हैं, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी अहम खबर पर जो बात करनी है कि ईरान के जो खुफिया हथियारों की तो बात हो रही थी कि उन्होंने खुफिया हथियार निकाले हैं, खुफिया मिसाइल निकाले हैं। अब वो खुफिया अड्डा सामने आया, फौजी अड्डा और जेर जमीन, जिससे अमेरिका को उड़ाकर रख दिया जनाब। और ये सिर्फ ईरान के अंदर नहीं है, ये मशरिक वस्ता तक फैला हुआ है। सुरंग निकाली हुई है, उस सुरंगों की जो वीडियो आई है, उस वीडियो ने जनाब दिल दिला दिया ईरान का, अमेरिका का। वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाजरीन, अल जजीरा वो क्या रिपोर्ट करता है? अल जजीरा ये कहता है कि रिपोर्ट्स ऑफ फॉर पोटेंशियल इंपैक्ट साइट्स आफ्टर ईरान मिसाइल, यानी कि 4 जो साइट्स हैं वहां पर तबाहकारियां हो गई हैं, तबाहकुन हमले हुए हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर। और इसराइली मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि अभी कुछ देर पहले तकरीबन 20 मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से फायर किए गए हैं। और यहां पर इसराइली मीडिया जो है वो कह रहा है कि बड़े पैमाने पर तबाहियां हुई हैं। यानी कि इसराइल खुद इस खबर की तस्दीक कर रहा है कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। और देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ 4 पोटेंशियल इंपैक्ट साइट, इफ 20 मिसाइल्स वर फायर्ड एंड देयर आर 4 इंपैक्ट साइट, दे आर नॉट ऑल बीइंग इंटरसेप्टेड, यानी कि वो सारों को इंटरसेप्ट जो है हमारा डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाया। और देयर वाज अ फेलियर ऑन अ डिफेंस रॉकेट, यानी कि हमारे डिफेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो गया है। ये जनाब इसराइल ने अब शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब डेफिनेटली जब किसी भी मुल्क का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है तो उस पर हमला करना क्या जो है वो आसान मुश्किल है। ईरान अगर अभी भी इसराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर हमला कर दे तो इसराइल जो है वो जलकर राख हो जाएगा। अब वहां पर लाशें बिछना जनाब शुरू हो गई हैं और यहां तक के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एम्बुलेंसेज जो है उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। और अब इसराइल के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने जनाब ईरान पर एक नया हमला शुरू कर दिया है, एक न्यू वेव की है और बदले में इसराइल ने अब ईरान पर हमला किया है। और ये वो शहर है साउदर्न ईरान का, वहां पर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान का एक्टिव हुआ है। और यहां पर ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली मिसाइल ने वहां पर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है साउथ वेस्टर्न ईरान में, वहां पर जनाब ये हमला किया है। लेकिन मैं आपको ईरान की तबाहकारियां बचाना चाहता हूं कि आज ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में जनाब तबाही फेरी है। जनाब तबाही आपको उसके मुनाजिर आप देख लें कि हिफा का जो शहर है वहां पर हमला हुआ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है और यहाँ पर जो है वो हमला करना आसान भी नहीं था। तो अब जो विजुअल्स आ रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्कोर्ड अ डायरेक्ट हिट नियर हिफा एयरपोर्ट इन नॉर्दर्न इसराइल जस्ट मोमेंट अगो, यानी कि जो हिफा का पोर्ट है वहां पर ईरान ने डायरेक्ट हमला किया है और वहां पर जनाब खौफनाक किस्म का धुआं वो उठ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग्स तो खाली नहीं थी। ईरान ने जब हमला किया वहां पर कोई ना कोई लोग तो मौजूद है, वहां पर बिल्डिंग से बिल्डिंग तबाह हो गई है जनाब। जब बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं तो इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ है, उनकी पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है, उनकी मईशत को भी नुकसान ईरान मुसलसल पहुंचा रहा है। कल उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, फौजी हेडक्वार्टर पर हमला किया, इसराइल की मईशत जो है उनको घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है और आज उनके हिफा पोर्ट पर हमला करना, तो इसका मतलब यह है कि इसराइल जो है उसके दिल पर अब हमले ईरान ने जनाब शुरू कर दिए हैं। और उसके अलावा अब से कुछ देर पहले ईरान की तरफ से जो नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउदर्न इसराइल है वहां पर बड़े पैमाने पर वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च कर दिए गए और अब उसके बदले में इसराइल जो है उसने भी जनाब ईरान पर हमले अब लॉन्च किए हैं। तो अब उसके बाद सूरत हाल मजीद खराबी की जानिब जनाब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब चूंकि इसराइल चाहता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर अटैक किया जाए, अमेरिका जो है अब उसके साथ मिलकर प्लानिंग्स हो रही हैं। अब ईरान को मुज़ाकरात के पीछे लगाकर अमेरिका ये चाह रहा था कि इसराइल डायरेक्ट हमला कर दे ईरान पर और हम उधर से बाहर निकल जाएं। नेतन्याहू ऑलरेडी कह रहे थे कि हमारे पास सलाहियत मौजूद है कि हम ईरान के ऊपर जो है इस तरह का हमला कर सकते हैं। अब जाया जो B-2 बॉम्बर्स तैयार हैं अब वो जेर जमीन जाकर
इस तरह की कार्रवाइयां तो कर सकते हैं, लेकिन क्या इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उसको जनाब तबाह बर्बाद कर सके? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? सऊदी अरब, और ये इस्लामी मुल्क की तरफ से पहला खतरनाक बयान आना, सऊदी अरब वांट्स इसराइल दे विल ब्रेक इंटरनेशनल लॉ इफ दे स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर प्लांट। सऊदी अरब ये कह रहा है, उन्होंने धमकी दिया इसराइल को कि अगर आपने इंटरनेशनल कवानीन को तोड़ा और आपने जो है वो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला किया तो फिर हम भी इंटरनेशनल कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे, हम हमको मजा चिका देंगे। अब एक इस्लामी मुल्क जो है वो दूसरे इस्लामी मुल्क की मदद को आन गया है, और अब पाकिस्तान की तरफ से खैर ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि उन्होंने हमने वार्न किया हो। हम ये कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये दोनों की जंगबंदी होनी चाहिए, हम ये भी कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हमारे पास हमारी जो फौज है वो हाईलाइट के ऊपर है, क्योंकि इसराइल के एक प्रोफेसर की तरफ से जो है वो धमकी दी गई कि अगला ईरान के बाद अगला टारगेट जो है पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह की धमकी जो है अभी तक नहीं दी कि अगर ईरान के ऊपर इस तरह का अटैक होता तो पाकिस्तान जो है बदले में वहां पर न्यूक्लियर अटैक जो है वो लॉन्च कर देगा। इसकी खबर की जो तरदीद है वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जनाब कर दी गई थी। अब यहूदियों की दज्जाल से फिर आखिरी उम्मीद तो होनी है, लेकिन उससे पहले जनाब ईरान का जो इस खबर पे आने से पहले ईरान का जो ज़ेरे ज़मीन फौजी अड्डा है वो जनाब इस वक्त सामने आया जिसने अमेरिका की धज्जियां उड़ाकर रखती है। आमतौर पर ईरान की ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी आज तक आपने नहीं देखी। खुफिया हथियारों के बारे में आप सुनते होंगे, खुफिया न्यूक्लियर बेसिस के बारे में जनाब आपने कब से सुन लिया है कि ईरान न्यू अंडरग्राउंड नेवल बेस हैज सरफेस्ड डीप इन द गल्फ में जनाब बिछी हुई है। अब ये गल्फ कंट्रीज तक जनाब ये बिछी हुई है, और ये पहली जो अंडरग्राउंड नेवल बेस है वो जब सामने आई उनके स्टेट मीडिया ने दिखाया तो उसके बाद इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज की, इसके बाद यूरोप की, इसराइल की नींदें आराम होकर रह गई हैं कि जनाब अगर हमने अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने, इसराइल ने वहां पर कोई अटैक कर दिया तो फिर हमारी ऐसी तबाहकारियां होंगी कि आज तक हमारे ना बच्चों ने ये तबाहकारियां देखी होंगी, ना हमारे बाप दादा ये चीजें लेकर आए होंगे, ना आगे हमारी जनरेशन जो है वो तबाहकारियां देखेगी। इस कदर जाकर ईरान ने आज बता दिया है कि हमारी पावर क्या है, हमारी ताकत क्या है, और हम किस तरह से आपकी मजियां जो है वो ठोक रखते हैं। द वर्ल्ड हैज नाउ सीन दैट व्हाट इरानियन पावर रियली लुक्स लाइक, कि अब वो वर्ल्ड अब देख चुके हैं कि ईरान की पावर बेसिकली है क्या, ईरान कहां से जनाब हमारे ऊपर जो है वो हमले कर रहा है। और अब उसके अलावा स्टेट टेलीविजन शो रेवोल्यूशनरी गार्ड चीफ जनरल हुसैन सलामी विजिटिंग द सीक्रेट बेस ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। जब वहां पर उनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही थी तो वहां पर उन्होंने उस सीक्रेट बेस का, ये खुफिया बेस है नेवल की, वहां पर उनका उसका विजिट भी किया था। वो वीडियो जो है वो भी सामने आई है। अब ईरान ने दुनिया को ये बताया, पैगाम दिया इसराइल को, अमेरिका को, ये सहनी ताकतों को कि जनाब अगर आप हमारे ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं तो आप भूल जाए जो हमने आपकी जो है मंजी ठोक देनी है, हमने जो इसराइल को तबाह बर्बाद करके रखते हैं, हमने आपको सफा हस्ती से बिठा देना है। जो आप ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहे हो वो आपका हम ख्वाब जो है पूरा नहीं होने देंगे। अब जनाब ईरान की जो ज़ेरे ज़मीन अड्डे जो निकले हैं, जो उस अड्डों के बाद अब डेफिनेटली इस वक्त यहूदी कांप रहे हैं, वहां पर पैनिक की वजह से लोग शदीद मर रहे हैं। ये इसराइल की सूरत हाल बता रहा हूं कि पैनिक की वजह से, हमलों की वजह से तो मर ही मर रहे हैं ना, जाहिर है वहां पर लाशें तो इतनी हैं, पैनिक के अंदर लोग वहां पर इतना खौफ के अंदर चले गए। 20-30 लाशें जो है वहां पर नजर आई हैं, वहां पर रिपोर्ट हुई है कि इसराइल के अंदर ये सूरत हाल है। तो डेफिनेटली एक दीवार घरिया है जहां पर यहूदी जो है इबादत करते हैं, और यहां पर जाकर वो रो रो कर फरियाद करते हैं। तो यहूदी दीवार घरिया पर मदद के वास्ते दज्जाल के खरूज की दुआएं तो मांग रहे हैं। वो जाहिर है वो उसके, अब जब मुसलमान जो है वो यहूदियों को घिन घिन कर खत्म कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त एक दरख्त होगा, गरकत का दरख्त, तो यहूदियों को पनाह देगा। बाकी तमाम चीजें जो है बोल रही होंगी कि ये जो शेल्टर है, इस शेल्टर के नीचे जो है वो यहूदी है, इसको मार दो। और एक बरकत का दरख्त होगा जो यहूदियों को पनाह देगा। और फिर आप अंदाजा करें कि यहूदियों को दज्जाल से कितनी मोहब्बत, और फिर वो किस कदर उनसे उम्मीदें बांध कर रखे हुए हैं कि वो आएगा और फिर जनाब वो उसके पास जो है वो खुदा ना खास्ता जमीनी खुदा जैसी ताकत होगी तो वो ये कर देगा, फलाना कर देगा। लेकिन आप ईरान का फेंटा ऐसा लगाया ईरान ने, जनाब ये इस कदर जो है वो घर गए हैं, और अब इसराइल जो है वो चारों तरफ से जनाब घिरा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे अपनी लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।